हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर्स सेक्शन ऑन उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करेंगे 20 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन पे चलते हैं। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि वर्ल्ड एथनिक डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एथनिक डे कब मनाया जाता है, तो इसको आंसर देख लेते हैं। हर वर्ष प्रतिवर्ष 19 जून को दुनिया के कई शीर्ष देशों में विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। विश्व संस्कृति के संरक्षण तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाना घोषित हुआ। तो प्रतिवर्ष 19 जून को दुनिया के कई देशों में विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एथनिक डे यानी विश्व एथनिक दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति, विज्ञान, कला और संस्कृति के संरक्षण और उनको सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो वर्ल्ड एथनिक डे कब मनाते हैं? 19 जून को। ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। अब हम चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तुर्की के राजनयिक वोल्किर को सितंबर 2020 में शुरू होने वाले यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो हाल ही में यूएन महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकिर को। उपस्थित व मतदान कर रहे यूएन के 178 सदस्यों का सर्वसम्मति से इनको समर्थन प्राप्त हुआ वोल्कन बोजकिर जी को। तो बोजकिर ने 17 जून 2020 को उपस्थित और मतदान कर रहे यूएन के 178 सदस्यों का सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त किया। वे सितंबर 2020 में मौजूदा महासभा अध्यक्ष तिजानी मुहम्मद बंदे से पदभार संभालेंगे और महासभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है महासभा अध्यक्ष का, वह होता है 1 वर्ष का। तो महासभा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और अब यह पदभार वोल्कन बोजकिर यूएन महासभा के 75वें सत्र के लिए संभालेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगस्त 2021 के महीने के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। तो अगस्त 2021 के महीने के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में यह काम करेगा। भारत 2022 में 1 महीने के लिए फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। तो हाल ही में यूएनएससी का गैर स्थायी सदस्य चुन लिया गया है भारत को। परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए बारी बारी से की जाती है। सदस्य के अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार इन नामों का उल्लेख किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऑटिस्टिक प्राइड प्रतिवर्ष ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए मनाया जाने वाला एक उत्सव है और ये हर वर्ष 18 जून को ऑटिज्म शिकार व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाते हैं। तो वर्ल्ड ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाते हैं? ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाते हैं 18 जून को। क्यों मनाते हैं? ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए मनाते हैं और ऑटिज्म शिकार व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 160 बच्चों में से 1 को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार है। ऑटिज्म बचपन के दौरान शुरू होता है और किशोरावस्था और वयस्कता में बना रहता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ओडिशा सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कोविड-19 केयर होम सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। कोविड-19 केयर होम सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। इन केयर होम्स में सर्दी, बुखार व खांसी के लक्षण वाले लोग रहेंगे। प्रत्येक CCH यानी कि केयर होम कोविड-19 केयर होम में लगभग 10 से 20 व्यक्तियों को रखा जा सकता है। तो इसमें कम से कम 10 से 20 व्यक्तियों को रखा जा सकता है CCH में, यानी कि कोविड-19 केयर होम्स में लगभग 10 से 20 व्यक्तियों को रखा जा सकता है और ओडिशा सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में केयर होम सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। यह कोविड-19 प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कोविड-19 प्रबंधन समितियों की स्थापना करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूएन ने 2015 में 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया। तो इस दिवस का उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में अपनाया और इस दिन का मुख्य उद्देश्य संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा यह दिन दुनिया भर में यौन हिंसा के सभी पीड़ितों और सर्वाइवर का सम्मान करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की अग्रणी व्यक्तिगत गतिशीलता सेवा प्रदाता कार्जोनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने सुदर्शन एस शर्मा को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। तो कार्जोनेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? सुदर्शन एस शर्मा को। सुदर्शन शर्मा ने गूगल के साथ उद्योग मोटर वाहन के प्रमुख के रूप में कार्य किया है और हाल ही में वे फेसबुक के इंडस्ट्री लीड ऑटोमोटिव थे। उन्होंने जनरल मोटर्स के साथ चैनल और संस्थागत बिक्री भूमिकाओं में भी कार्य किया है। तो अब सीईओ होंगे कार्जोनेट इंडिया के सुदर्शन एस शर्मा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आइजोल के राजीव गांधी स्टेडियम को खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। तो आइजोल के राजीव गांधी स्टेडियम को सेंटर फॉर खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। यह भारत में ओलंपिक में उत्कृष्टता के सपने की दिशा में मौजूदा प्रतिभाओं का एक मंच होगा। तो यह भारत में ओलंपिक में उत्कृष्टता के सपने की दिशा में मौजूदा प्रतिभाओं को बढ़ाने का एक मंच होगा। खेल मंत्रालय की योजना है कि पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास के साथ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में KISCE यानी कि खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया जाए। यह भारत में ओलंपिक में उत्कृष्टता के सपने की दिशा में मौजूदा प्रतिभाओं को बढ़ाने का एक मंच होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, निर्देशक पटकथा लेखक और निर्माता KR जून 2020 में सचिन के नाम से मशहूर सच्चिदानंद का निधन हो गया। तो हाल ही में मशहूर सच्चिदानंद का निधन हुआ। वे क्या है? फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं। इनका जून 2020 में निधन हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तेलंगाना सरकार ने आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी व पेंशनरों को भुगतान के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए तेलंगाना आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल अध्यादेश 2020 पेश किया है। तो हाल ही में एक नया अध्यादेश पेश किया है। इसका नाम है तेलंगाना आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। यह जो अध्यादेश होगा यह आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में किसी भी व्यक्ति, कर्मचारियों व पेंशनरों को भुगतान के लिए विशेष प्रावधान करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि 2020 से 21 के चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 4% तक सिकुड़ सकती है। तो ADB का ऐसा मानना है कि 2020 से 21 के दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वह 4% घट सकती है, संकुचित हो सकती है। और ADB ने देश की अर्थव्यवस्था में संकुचन के पूर्व अनुमान के पीछे कोविड-19 महामारी द्वारा निर्मित वैश्विक आपातकाल का हवाला दिया है। तो ADB का ऐसा मानना है कि 2020-21 के चालू वित्त वर्ष में भारत की जो अर्थव्यवस्था होगी वह 4% की दर से लुढ़क सकती है। एक अन्य पूर्वानुमान में फिच रेटिंग्स ने बताया है कि भारत की आर्थिक गतिविधि के चालू वित्त वर्ष में 5% तक संकुचन की उम्मीद की गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रामीण भारत में अंतिम मील परीक्षण पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल लैब शुरू किया है। कोविड-19 टेस्टिंग के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब शुरू की है जिसका नाम है आई लैब यानी कि इन्फेक्शन डिजीज डायग लैब किसने शुरू किया है? स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इन्फेक्शस डिजीज डायग लैब कोविड-19 कमांड रणनीति के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है और आई लैब में प्रतिदिन 25 RT-PCR और 300 ELISA परीक्षण करने की क्षमता है। ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है?
यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे कुछ नए करंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। बाय बाय।